जो आम आदमी की बात करते थे, आज वो इतने खास हो गए हैं कि उन्हें आम आदमी की जान की कीमत पानी से भी सस्ती हो गई है। आम आदमी की जान की कीमत आज दिल्ली के अंदर सरकार की नजरों में कुछ बची नहीं है और इसीलिए 5,000 करोड़ रुपए के बजट पर दिल्ली परिवहन निगम जो काम करता है, डीटीसी काम करता है, वो आज बर्बादी के कगार पर पहुंच गया है। और एक व्यवस्था अव्यवस्था में तो बदल ही गई है, लेकिन आज डीटीसी जो बस के माध्यम से लोगों को सुविधाएं देता था, वो आज लोगों की जान ले रहा है। आपको पता है कि किस तरह पिछले 1 महीने के अंदर 6 बसें, पुरानी बसें डीटीसी की धू धू कर जल गई और डीटीसी की जलती हुई बसें दिल्ली सरकार के डीटीसी की बर्बादी की साफ कहानी कह रहे हैं। वो आपको पता होगा, जिस समय दिल्ली की सरकार ने जिम्मा लिया था, उस समय 6,200 बसें डीटीसी के बेड़े में थी। आज वो घटकर 3,700 बसें रह गई है। और आपको पता होगा कि दिल्ली सरकार ने 2018 के अंदर एक हलफनामा कोर्ट में दाखिल किया था और यह बताया था कि दिल्ली को 11,000 बसों की जरूरत है। और आम आदमी पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में भी ये जाहिर किया था कि हम 11,000 बसें लाएंगे, लेकिन दिल्ली सरकार उन 11,000 बसों को नहीं ला पाए। आज जो सबसे बड़ा सवाल बन गया है कि वो बसों को भी नहीं ला पाए और पुरानी बसें वो जीते जागती जानलेवा बन गई हैं। दिल्ली की सरकार ने इन बसों में से 1,000 बसों को 500 करोड़ रुपए मेंटेनेंस के लिए उन्होंने इसका एग्रीमेंट किया, टेंडर किया। यानी जिन बसों की एज समाप्त हो गई है, उनको 50 लाख रुपए प्रति वर्ष मेंटेनेंस के लिए किया है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि दिल्ली के अंदर 99% बसों की एज ओवर एज हो गई है। वो जो एज होती है वो 8 से लेके 12 साल की होती है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 8 से 10 साल पुरानी दिल्ली के अंदर 32 बसें हैं और 10 से 12 साल के बीच में 3,700 बसें हैं लगभग। यानी 3,700 बसें जो दिल्ली के अंदर हैं वो सारी ओवर एज हो चुकी है। दिल्ली सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए गलत तरीके से उन 12 साल पुरानी बसों को, जिनको डीटीसी के बेड़े से समाप्त करके कबाड़ी में जाना चाहिए था, उन बसों को भी वो गलत तरीके से चलाया है। 500 करोड़ रुपए उनमें से 1,000 बसों का मेंटेनेंस दिया है और उनके इस गलत काम का नतीजा दिल्ली की जनता भुगत रही है। क्योंकि जब बसें जलती हैं धू धू कर कर, तो लोगों की जान भी जाती है और डीटीसी की बर्बादी भी हो रही है। और ये सब दिल्ली सरकार ने दिल्ली के मुख्यमंत्री जी, दिल्ली के परिवहन मंत्री की सब जानकारी में हो रहा है। मैं आज दिल्ली के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूं, आखिर 11,000 बसों का वादा करने वाले कब तक आप झूठ बोलेंगे? कहावत है कि सच हमेशा उजागर होता है, सच हमेशा सामने आता है।
लेकिन झूठ हमेशा पर्दे के पीछे छुपता है। वो पर्दे की ओट लेता है। और इसीलिए मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हमने हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को पत्र लिखा है कि जिस तरह डीटीसी की बर्बादी हुई है, जिस तरह डीटीसी की बसें जिनकी मियाद खत्म हो गई है, दिल्ली सरकार फिर भी उनको 500 करोड़ रुपया उनको मेंटेनेंस के लिए खर्च कर रही है, लेकिन सब लीपापोती है, कहीं कोई मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। जिन बसों की मियाद खत्म हो गई है उनका मेंटेनेंस हो सकता है क्या? और अगर हो सकता है तो वो बसें जलती नहीं। तो जिस तरह डीटीसी की बसें धू-धू कर कर जल रही हैं और दिल्ली सरकार उस पर पैसा खर्च कर रही है, नई बसें आ नहीं रही हैं, ये पुरानी बसों के मेंटेनेंस पर किया जाने वाला, खर्च किया जाने वाले पैसे में भ्रष्टाचार हुआ है। लोगों की जान जोखिम में जा रही है, लोग परेशान हो रहे हैं और दिल्ली के मुख्यमंत्री बिल्कुल उसी तरह बंसी बजा रहे हैं जैसे रोम जल रहा था और नीरो बंसी बजा रहा था, बिल्कुल उसी तरह बंसी बजा रहे हैं। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली सरकार के इस भ्रष्टाचार की सीबीआई द्वारा जांच कराई जाए, इस मांग को लेकर हमने हमारे देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को ये पत्र लिखा है। पहले ही एक जांच 1000 बसों की खरीद की, उसकी सीबीआई जांच चल रही है क्योंकि उसमें 5000 करोड़ के आसपास घोटाला किया था और इन्होंने मेंटेनेंस में भी काफी बड़ा घोटाला किया है और वो मेंटेनेंस की बसें दिल्ली के लोगों की जान ले रही हैं, जान जोखिम में डाल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी दिल्ली की आम जनता, दिल्ली के सामान्य लोगों के साथ खड़ी है, इसलिए हम इस भ्रष्टाचार की सीबीआई जांच की हम मांग करते हैं और ये पत्र आज हमने देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को लिखा है ताकि इनके भ्रष्टाचार की पोल खुले और दिल्ली के अंदर जो ये पैसे की बर्बादी कर रहे हैं वो रुके। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी ने रिपोर्ट मांगी है खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।